चलिए, तो लास्ट टर्म तक मैंने आपको बताया था कि वेव फ्रंट क्या होता है और कितने टाइप का वेव फ्रंट होता है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि एक वेव फ्रंट और होता है जिसे कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट भी होता है। तो प्लेन वेव फ्रंट जो होता है वो कैसे बनता है, हमने आपको बोला कि दो वेव फ्रंट होते हैं। लास्ट लेक्चर में ये बोला कि दो वेव फ्रंट होते हैं, लेकिन दो वेव फ्रंट होने के बाद अभी हम एक और बोल रहे हैं कि एक और वेव फ्रंट होता है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, मतलब ये कहने का कि तीसरा वेव फ्रंट भी होता है, लेकिन वो बेसिक कैटेगरी का नहीं है। आई मीन टू से, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि वेव फ्रंट जो होता है वो बेसिकली दो ही तरीके का होता है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। लेकिन वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट भी बन जाता है, यानी उन्हीं वेव फ्रंट से प्लेन वेव फ्रंट भी बन जाता है। तो ये अलग कैटेगरी हो गई। मतलब बात आप समझ रहे हैं, वेव फ्रंट दो ही प्रकार के होते हैं, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है और एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ही प्लेन वेव फ्रंट बन जाते हैं। कैसे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट क्या है पहले आप समझिएगा इसको। मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट सोर्स है, इसने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया। मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। फिर अगला वेव फ्रंट जो बनेगा वो और बड़ा बनेगा, फिर अगला वेव फ्रंट जो बनेगा वो और बड़ा बनेगा, जो अगला वेव फ्रंट बनेगा उससे बड़ा बनेगा, जो अगला वेव फ्रंट बनेगा उससे बड़ा बनेगा, और अगला वेव फ्रंट बनेगा उससे बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी वेव फ्रंट बनते चले जा रहे हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन काट के देखिए, इन दो लाइनों के बीच अगर आप देखेंगे तो ये वाला वेव फ्रंट सबसे ज़्यादा घुमावदार है, फिर उसका जो कर्वेचर है इस वाले में थोड़ा कम हो गया, इस वाले में और कम हो गया, और अल्टीमेटली एक ऐसा, मतलब जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आ जाते हैं, मतलब काफ़ी दूर पे, सोर्स से जब काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं, तो जो वेव फ्रंट होता है सोर्स से जब काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं हम लोग, तो ये सरफेस प्लेन दिखाई देने लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि आप एक दीवार को देख रहे हैं, दीवार हल्की सी बेंड है। ठीक है, तो जब आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दीवार एकदम फ्लैट है, दीवार एकदम फ्लैट है। आई बात समझ में? तो जब चीज़ें दूर हो जाती हैं तो थोड़ी थोड़ी फ्लैटन दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब वेव फ्रंट अपने सोर्स से बहुत दूर हो जाता है तो वेव फ्रंट का एक हिस्सा, वेव फ्रंट का एक पार्ट आपको दिखने लगता है प्लेन। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि जब वेव फ्रंट अपने सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, जब वेव फ्रंट अपने सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तो वेव फ्रंट का एक हिस्सा प्लेन दिखाई देने लगता है। इस हिस्से को ही हम लोग कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई? व्हाट इज अ प्लेन वेव फ्रंट? जब किसी सोर्स से, ठीक है, हम सोर्स के द्वारा बनाए गए बहुत सारे वेव फ्रंट्स, जो एक ऐसा वेव फ्रंट ले लेते हैं जो कि यहाँ पे बहुत दूर पे, जिसको हम ऑप्टिक्स की भाषा में कहते हैं कि इन्फिनिटी पे है। जब ऐसी दूरी पे जब वेव फ्रंट पहुँच जाता है तो वेव फ्रंट के अगर आप एक पार्ट को देखेंगे तो आपको प्लेन दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके के वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो प्लेन वेव फ्रंट is a part of any wave front, which is far away from its source. Plane wave front is a part of any wave front which is far away from its source. ठीक है,
प्लेन वेव फ्रंट जो होता है वो किसी भी वेव फ्रंट, अगर मैंने एग्जांपल आपको केवल दिया है किसका, स्फेरिकल वेव फ्रंट का, आप सिलेंड्रिकल का चाहेंगे तो सिलेंड्रिकल में भी यही होता है, ठीक है। सिलेंडर्स बनाते चले जाइए, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा 3D में समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से हमने नहीं लिया, अदरवाइज आप समझिए यही, ठीक है ना। तो ये है आपका पॉइंट सोर्स, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, फिर उसके आगे अगला स्फेरिकल वेव फ्रंट, फिर उसके आगे और स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी कुल मिला के वेव फ्रंट का साइज बड़ा होता जा रहा है। तो जब हमने एक इक्वल पार्ट हर वेव फ्रंट का लिया तो ये पाया कि जो सबसे नज़दीक है वेव फ्रंट उसका कर्वेचर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, और जो सबसे दूर है उसका कर्वेचर लगभग फ्लैट दिखाई देगा। तो इसका मतलब अगर हम इस वाले वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा है देख रहे हैं तो ये हमें प्लेन दिखाई देगा, इसी वजह से इसको हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। यानी प्लेन वेव फ्रंट कोई स्पेशल वेव फ्रंट नहीं होता, प्लेन वेव फ्रंट कोई स्पेशल वेव फ्रंट नहीं होता। प्लेन वेव फ्रंट सिंपली एक ऐसा वेव फ्रंट है, ठीक है, जो कोई भी वेव फ्रंट हो सकता है, बस दिक्कत ये है कि वो वेव फ्रंट अपने सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। यानी किसी भी वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है अगर उसका सोर्स उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया। आई बात समझ में? प्लेन वेव फ्रंट ये हो गया, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अब हम आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना सिखा देते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ ड्राइंग, मेथड ऑफ ड्राइंग वेव फ्रंट्स, मेथड ऑफ ड्राइंग वेव फ्रंट्स। मेथड ऑफ ड्राइंग वेव फ्रंट्स, ठीक है। तो आपको खुद समझना होगा। देखिए मैं बताता हूँ, पहला केस मान लीजिए मैं आपको देता हूँ, ठीक है। मतलब मेथड ऑफ ड्राइंग, यहाँ पे हम कोई लैंग्वेज बहुत सारी नहीं लिखवाने जा रहे हैं आपको, हम सिर्फ इतना बताने जा रहे हैं कि कैसी सिचुएशन में आपको कैसा वेव फ्रंट ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो इफ रेज आर गिवन, मतलब कुल मिला के कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि रेज का पैटर्न दे रखा होता है, कन्वर्जिंग रेज आ रही होती है, डाइवर्जिंग रेज आती है, पैरेलल वेव्स आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है। तो उनके लिए करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट्स कैसे ड्रॉ होते हैं ये देखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मान लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट रेज पैरेलल आती है तो कन्वर्जिंग लेंस होने की वजह से ये रेज को कन्वर्ज करते हैं। अब अपने पास दो रेज हैं, एक इंसिडेंट रे और दूसरी इमरजेंट रे, ठीक है। तो प्लेन आपसे कहा गया वेव फ्रंट ड्रॉ करिए इनके लिए और इनके लिए। माय डियर, पहली बात तो ये कि ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। आप लाइन नहीं बनाया है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये प्लेन है, एक प्लेन सरफेस है। दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। और जैसे अब मान लीजिए यहाँ के लिए ड्रॉ करने के लिए कह दिया तो आप इसको बिल्कुल कंपास के जैसा समझिए, ठीक है। आप मतलब एक होता नहीं कंपास, यहाँ पे आप उसकी नोक रखिए और ऐसे आर्क जैसा मार दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे टिप रखेंगे और पेंसिल से ऐसे आर्क मारेंगे तो ये हो गया इसका वेव फ्रंट। बेसिकली ये पॉइंट है तो ये इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है। बात समझ में आया? अगर इसको पॉइंट माना जाएगा और पूरा आप बनाएंगे इसको तो स्फीयर बनेगा 3D में, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेज अगर पैरेलल आती हुई दिखाई दें तो आप हमेशा वेव फ्रंट ऐसे बनाइएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि भाई ये देखो पैरेलल रेज आ रही है, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। पैरेलल रेज का मतलब सोर्स कहाँ पे है इसका, इनफाइनाइट पे। मैंने भी क्या पढ़ाया, अगर ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो इसका मतलब इसका सोर्स कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो जब सोर्स इन्फिनिटी पे होता है तो वेव फ्रंट कैसा बनाया जाता है, प्लेन वेव फ्रंट,
आई बात समझ में? तो हमने प्लेन वेव फ्रंट बना दिया। अभी आप सोचोगे कि सर हम प्लेन वेव फ्रंट ऐसे भी तो बना सकते थे या ऐसे भी तो तिरछा भी तो बना सकते थे। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अभी हम जब आपको रेज पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि वेव फ्रंट जो होता है वो हमेशा रे के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यानी वेव फ्रंट का ओरिएंटेशन हमेशा रे के परपेंडिकुलर होता है। ये प्रॉपर्टी है वेव ऑप्टिक्स में। आई बात समझ में? अब जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, तो ये अगर सेंटर मान लिया है आपने, भाई अपने कंपास का टिप रख के ऐसे खींचा है, तो अगर ये सेंटर है तो ऑब्वियसली ये लाइन क्या हो गई? नॉर्मल, यानी ये भी वेव फ्रंट कैसा है? रे के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है आपको? तो कभी भी अगर रेज पैरेलल हैं तो इसका मतलब उसका सोर्स इंफिनिटी पे है, यानी प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और प्लेन वेव फ्रंट हमेशा जब भी आप बनाएं तो इस तरीके से बनाएं कि वो रेज के परपेंडिकुलर हो। अगर कन्वर्जेंट रेज या डाइवर्जेंट रेज हैं, ठीक है, उस केस में जिस पॉइंट पे वो अपीयर टू मीट हो रही हो या एक्चुअली मीट हो रही हो, उस जगह पे कंपास का आप यहाँ पे टिप रख के एक आर्क जैसा मार देंगे, ठीक है। तो वो आर्क विल रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट। एक्चुअली क्या होता है, वेव फ्रंट बहुत बड़ा बनाने में दिक्कत होती है, वेव फ्रंट बहुत बड़ा नहीं ड्रॉ किया जा सकता। इस वजह से बड़ा वेव फ्रंट ड्रॉ करने के बजाय हम लोग सिर्फ उसका एक पार्ट ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन लिखते वही, इसीलिए देखिए मैंने वही लिखा, रिफ्रैक्टेड स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और जब आप इस तरीके से बनाओगे तो ये इसका नॉर्मल की तरह काम करेगा, मतलब ये जो रे है वो इस वेव फ्रंट के लिए एज अ नॉर्मल की तरह काम करेगी, क्योंकि ये उस समय उसका सेंटर होगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। अभी आपको हम दूसरा वाला ही बताते हैं। दूसरा वाला मतलब अगर डाइवर्जेंट रेज आ जाती है तो क्या करना है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कॉनकेव लेंस हमको मिल गया, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। यानी वेव फ्रंट, मैं फिर से जल्दी से आपको इसका समरी दे देता हूँ। पहली चीज़ मैंने आपको बताई, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कोई स्पेशल वेव फ्रंट नहीं है, प्लेन वेव फ्रंट कोई स्पेशल वेव फ्रंट नहीं है। प्लेन वेव फ्रंट सिंपली एक ऐसा वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट सिंपली एक वेव फ्रंट का हिस्सा होता है, किसी भी तरीके के वेव फ्रंट का एक हिस्सा होता है, बशर्ते वो वेव फ्रंट अपने सोर्स से बहुत दूर हो। तो जब वो सोर्स बहुत दूर होता है तो वेव फ्रंट का एक अगर पार्ट आप देखेंगे तो वो प्लेन लगेगा, इस वजह से हम उसको प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। यानी कभी भी अगर लाइट रेज पैरेलल दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि सोर्स इन्फिनाइट पे है, और अगर सोर्स इन्फिनाइट पे है तो वेव फ्रंट प्लेन बनेगा। वेव फ्रंट को ड्रॉ करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर पैरेलल रेज हैं तो प्लेन वेव फ्रंट बनाइएगा, और अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रेज हैं तो हमेशा स्फेरिकल बनाइएगा वेव फ्रंट। देखिए दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कॉनकेव लेंस का, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये दो रेज मान लीजिए हमने पैरेलल बना दी, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ का वेव फ्रंट ड्रॉ करना पड़ेगा तो वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, ये दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, तो ये हो गया दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। इसको तो बनना ही था, ठीक है। ऐसे प्लेन में ओरिएंटेशन 90 डिग्री का क्यों है मैं बता चुका हूँ। फिर एक्चुअली ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, इस वजह से ये क्या करेगा, रेज को डाइवर्ज कर देगा। जब ये डाइवर्ज करेगा तो इसको हम पीछे की तरफ अगर मीट कराएंगे तो यहाँ पे आके मीट करेगा, यानी अपीयर टू मीट इस जगह पे। अब आप क्या करेंगे, कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे और ऐसे आप आर्क मार देंगे, ठीक है। यानी ये सेंटर हो गया, यानी कि ये नॉर्मल हो गया, यानी कि ये रे जो है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल के साथ है, ठीक है। तो क्योंकि आप कंपास का पॉइंट रख के ऐसे आर्क मार रहे हो, तो अगर पूरा बनाओगे तो ये स्फीयर बनेगा। इस तरीके से ये हमारा हो गया स्फेरिकल रिफ्रैक्टेड, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टेड स्फेरिकल, रिफ्रैक्टेड स्फेरिकल वेव फ्रंट। कुछ लोग सोच सकते हैं या कह सकते हैं सर हमने यहाँ क्यों नहीं बना दिया। भैया जहाँ पे रे होगी वेव फ्रंट वहीं बनाया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे रे ही नहीं है वहाँ वेव फ्रंट नहीं बना सकते आप। आई बात समझ में? ये लगभग वैसे ही है जैसे अगर आपको याद हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है, अगर याद हो तो। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो वेव फ्रंट मैंने आपको क्या बताया था, वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है डिस्टर्ब्ड ईथर के ऊपर, डिस्टर्ब्ड मीडियम के ऊपर, जिसके ऊपर वाइब्रेट करने वाला हर पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करता है, उसे वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट दो प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द लाइट सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, और अगर लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, उसके बाद वेव फ्रंट एक प्लेन वेव फ्रंट भी होता है। अगर किसी भी वेव फ्रंट, अगर कोई भी सोर्स अगर वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वेव फ्रंट जब दूर पहुंच जाता है, दूर का वेव फ्रंट होता है, तो उसका एक पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसका पार्ट आपको एक प्लेन दिखाई देगा, उसका पार्ट आपको प्लेन दिखाई देगा। इस वजह से हम उस प्लेन पार्ट को हम लोग उस सोर्स का प्लेन वेव फ्रंट कह देते हैं। यानी कभी भी अगर आपको ऐसा एहसास हो कि सोर्स इन्फिनिटी पे है, तो आप हमेशा ये समझिएगा कि प्लेन वेव फ्रंट है। आई बात समझ में? ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट कब कब बनते हैं? अगर रेज का पैटर्न दे रखा गया है, तो रेज का पैटर्न अगर दे रखा गया है तो प्लेन वेव फ्रंट के मतलब अगर रेज पैरेलल हैं, रेज अगर पैरेलल हैं तो आपको प्लेन वेव फ्रंट बनाना है। और अगर रेज कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है तो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना है। कैसे बनाना है? जहाँ भी पॉइंट है अपीयर टू मीट का या एक्चुअल मीट का, उस जगह कंपास का आप टिप रख दीजिएगा, बाकी एक आर्क मार दीजिएगा, वही रिप्रेजेंट करेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट को। आई बात समझ में? इस प्रकार से वेव फ्रंट वाला सेक्शन हो गया। अब चौथी बात जो थी वो है रेज। तो रे क्या है? वेव ऑप्टिक्स में रे क्या चीज होती है? वेव ऑप्टिक्स में रे क्या भला है? वेव ऑप्टिक्स में रे एक स्ट्रेट एरो होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लाइट वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रेट एरो, it is a straight arrow which represents the direction of propagation of It is a straight arrow which represents the direction of propagation of light wave. ठीक है? Its direction is always away from the source. ये तो रे ऑप्टिक्स में भी था। Its direction is always away from the source. Its direction is always away from the source. ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा सोर्स से दूर की तरफ होती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रे। ठीक है, मैं एक बात बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रे की। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ रे। प्रॉपर्टीज ऑफ रे की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो रे की प्रॉपर्टी पहली तो मैंने आपको बताई दी है चिल्ला चिल्ला के, कि रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ रेज are number one, rays are always perpendicular or normal to the wave front. ठीक है, रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। मैंने एग्जांपल आपको दे ही रखा है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत खास है, वो अगले टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी, ठीक है, ये है
कि अगर आपको एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाना है, अगर आपको एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाना है, ठीक है, तो आप किसी भी वेव फ्रंट, किसी भी रे के थ्रू जाएंगे तो टाइम आपको सेम लगेगा। अगर आपको एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाना है तो आप किसी भी रे के थ्रू जाएंगे, टाइम आपको सेम लगेगा। मतलब कहने का ये है कि सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल, पहले एग्जांपल ही समझा देता हूँ। ये समझिए, मान लीजिए ये आपका सोर्स था और ये आपके 2 स्फेरिकल या 3 स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गए, ठीक है, WF1, WF2 एंड WF3, और ये हमने 3 रेज बना दी, रे 1, रे 2 एंड रे 3। तो अगर मान लीजिए मुझे WF1 से WF2 तक जाना है वाया पाथ T1, वाया पाथ 1, तो अगर मुझे इस रे के थ्रू जाने में, इससे इसमें, मतलब इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जाने में सपोज लाइट को T1 टाइम लगा, और उन्हीं 2 वेव फ्रंट्स के बीच ट्रैवल करने में, मान लीजिए अगर मैं रे 2 के थ्रू ट्रैवल करता हूं तो टाइम T2 लगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और उसी 2 वेव फ्रंट, ये और ये सेम वेव फ्रंट्स के बीच अगर हम इस रे के थ्रू जाएंगे, इस रे के थ्रू जा रहे हैं तो मान लीजिए टाइम T3 लगा। तो माय डियर, मैं बहुत क्लियर कहता हूं यहाँ पे कि हियर प्रॉपर्टी के अनुसार T1, T2 और T3 बराबर हो जाएगा। यानी आपको कभी भी अगर 2 वेव फ्रंट्स के बीच में ट्रेवल करना है अलोंग एनी रे, ठीक है, तो हमेशा टाइम बराबर ही लगता है, भले ही आप किसी भी रे के थ्रू जाइए, ठीक है। यानी रे प्रॉपर्टी कहती है टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल बिटवीन two particular wave fronts will always be same, ठीक है। if ठीक है, whatever, ठीक है, टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल बिटवीन 2 पर्टिकुलर वेवलेंथ्स विल ऑलवेज बी सेम अलोंग एनी लाइट रे, ठीक है। तो 2 वेव फ्रंट्स के बीच अगर आपको ट्रेवल करना है तो आप किसी भी रे के थ्रू चले जाएंगे तो समय हमेशा आपको बराबर लगेगा। एग्जाम्पल ये हमने साइड में शो कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है।